हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की बुक है। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की बुक परफेक्ट ग्रामर एंड कंपोजिशन के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके देन चैप्टर 1 द सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? एक्चुअली हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंसेस। ओके, जब एक या एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके आपको सेंटेंस बनाते हैं तो उसे एक सेंटेंस फुलफिल करते हैं, फिर उसे हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1, टिक आउट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेज एंड क्रॉस आउट द वंस विच आर नॉट। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को आपको जिस भी सेंटेंस में वर्ड्स के ग्रुप मिले आपको उसे टिक कर देना है, एंड जो आपको वैसा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ना मिले देन उसे क्रॉस आउट कर देना है। दैट मीन्स दिस टाइप। ओके, एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिस टाइप। ओके, इट इज क्लियर? सो सी द वन क्वेश्चन नंबर 1, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा वर्ड्स के ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस फुलफिल कर रहा है। देयर इसमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड हो। हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स इज़, आर, एम, हैज़, हैव, ये सारे जो आते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो ये कंटेंट फुलफिल करता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। ओके, एंड ये सेंटेंस के लिए हमारे जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे वर्ड ही हो जाते हैं, तो ये 1 2 3 4 ये एक तरीके से ग्रुप बन जाता है और वो एक्चुअल में सेंटेंस फुलफिल करते हैं। दैट मीन्स उनकी एक मीनिंग निकलती है। ओके, तो उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, देन इसमें हम लोग टिक करेंगे दिस टाइप। ओके, माई लिपर चेन्नई इज़ इन। देन यहाँ पे कोई ऐसा सेंटेंस हमें फुलफिल होता नहीं दिख रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, उसके बाद वर्ब। तो लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ये सब लास्ट में, ये हमारा इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है, इसलिए इसे हम क्रॉस आउट करेंगे। प्लास्टिक कप्स, ये 2 वर्ड्स के ग्रुप तो बन रहे हैं बट कोई मीनिंग नहीं निकल रही है यहाँ पे। इसके लिए हमें एक सेंटेंस बनानी होती है, जैसे प्लास्टिक कप्स इज़ वेरी गुड, इस टाइप से। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बना, एक फ्रेज टाइप सा वर्ड बन गया प्लास्टिक कप। तो ये भी हमारे सेंटेंस को फुलफिल नहीं करता है और हमें इसमें सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए प्लास्टिक कप्स भी क्रॉस होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेस इज 17 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ग्रेस एक्चुअली किसी बच्चे या बच्ची का नाम है। इट्स 17 ईयर्स ओल्ड, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ग्रेस जो है वो 17 साल का है, इसलिए ये हमारा एक जो सेंटेंस का क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल कर रहा है, इसलिए मीन्स इसकी मीनिंग निकल रही है। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इनटू द टब। इनटू द टब, इनटू द टब कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। एंड इट अ सोर्ड, दैट मीन्स क्या ये एक सोर्ड है, दैट मीन्स तलवार है, तो इसकी मीनिंग निकल रही है, मतलब क्या ये तलवार है, एक तरीके से आपका वाक्य बन जा रहा है, तो वो हमारा टिक होगा। क्योंकि हमें सेंटेंस को ही ढूंढना है, सेंटेंस की एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलनी चाहिए, तो वैसे सेंटेंस में हमें टिक आउट करना है। और जिसकी मीनिंग ना निकले, वर्ड्स ऑफ ग्रुप तो हो लेकिन वो फुलफिल ना करता हो सेंटेंस के क्राइटेरिया को, देन वो हमारा क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स वो हमें ऐसा ना लगे कि वो सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, तो फिर हमें उसे क्रॉस करना होता है। देन फिर ये हमारा आधा अधूरा, ऐसे समझ लीजिए आधे अधूरे सेंटेंस में हमें क्रॉस करना है, और फुलफिल हो रहा है जो सेंटेंस जिसकी एक अच्छी खासी मीनिंग निकल रही है उसमें हमें टिक करना है। ओके, देन लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, वेट एंड ग्रीन लॉन। यहाँ पे है वेट एंड ग्रीन लॉन, ये भी हमारा सेंटेंस फुलफिल नहीं हो रहा है, देन यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फार अवे फ्रॉम नीलिमाज हाउस। नीलिमा के घर से दूर, लेकिन ये आधा अधूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस तो है बट आधा है, एक्चुअली ये फुलफिल नहीं हुआ है, देन इसमें भी हम क्रॉस करेंगे। एंड लाइट पेपर वेट, लाइट पेपर वेट के बारे में बोला जा रहा है, पेपर वेट के बारे में कि लाइट है, बट यहाँ पे ये भी सेंटेंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कम से कम वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कुछ हो,
लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं है, तो देन ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ संक्राम्स पैरोट्स इज डेड। वन ऑफ संक्रम्स पैरोट्स इज डेड। ओके, सॉरी, वन ऑफ शंकुराम्स पैरोट्स इज डेड। तो ये शंकुराम्स के पैरोट्स में से एक पैरोट जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो मर गया है। देन यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ओके, देन लुक एट द एक्सरसाइज 2। इन द एक्सरसाइज 2 वी हैव टू ऑर्डर द पार्ट टू मेक सेंटेंसेज, ऐड करेक्ट पंक्चुएशंस। एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, ऑर्डर टू पार्ट्स टू मेक सेंटेंसेज। ये हमारा है जो ये हमें एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जितना भी ये सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस नॉट दैट मीन्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, वो डिसऑर्डर वे में है। दैट मीन्स वो उल्टा पुल्टा है और इसे हमें सीधे करके लिखना है। देन ऐड करेक्ट पंक्चुएशन, इसमें करेक्ट पंक्चुएशन भी ऐड करना है। देन दिस आंसर इज आवर फुटबॉल कोच विल गो टू रशिया इन दिसंबर। आवर फुटबॉल कोच विल गो टू द रशिया इन दिसंबर। सॉरी, द यूज़ नहीं होगा यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे द नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए में आपका द टीवी है, बी में हु एंड सी टर्न ऑफ। इसे ही हमें मैच करके लिखना है, दैट मीन्स ऑर्डर वे में। फर्स्ट हमारा आ जाएगा हु टर्न ऑफ द टीवी, ये हमारा फर्स्ट था, दैट मीन्स ए आएगा एंड बी, एंड इसमें हमारा फर्स्ट ये आ जाएगा हु टर्न ऑफ द टीवी। इस तरीके से हम इसे क्रम वाइज करेंगे सीरियल नंबर से, देन ये हमारा अरेंज हो जाएगा। हु टर्न्ड ऑफ द टीवी, दैट मीन्स ए बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द गर्ल इज अमीशा राइडिंग द येलो बाइसिकल। देन यहाँ हमारा सबसे पहले सेंटेंस सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग वे में जाते हैं। सो इट्स आंसर इज द गर्ल राइडिंग द येलो बाइसिकल इज अमीशा। वो लड़की जो येलो बाइसिकल पे राइडिंग कर रही है वो अमीशा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, द क्रिस्टल वेस हु ब्राउट ऑन द सेल्फ। देन इट्स आंसर इज फर्स्ट आ जाएगा आपका हु ब्राउट द क्रिस्टल वेस ऑन द सेल्फ। ओके, इस ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं हु ब्राउट द क्रिस्टल वेस ऑन द सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, टू फिक्स द फैन। ए है टू फिक्स द फैन, बी टुमारो, सी इन द बेडरूम, डी कॉल द इलेक्ट्रिशियन। देन हम इसे ऑर्डर में लिखेंगे, राइट ऑर्डर में। देन इसमें इसका आंसर हो जाएगा कॉल द इलेक्ट्रिशियन, टुमारो टू फिक्स, टुमारो ये टू फिक्स द फैन, सी, एंड इन द बेडरूम, डी। ए बी सी डी, दैट मीन्स कॉल द इलेक्ट्रिशियन टुमारो टू फिक्स द फैन इन द बेडरूम। इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ कल बेडरूम में फ़ैन फिक्स करने के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, दिस स्टेटस 400 years old of a dancing woman is। then its answer is this status of a dancing woman is 400 years old. Okay, question number 7 is how marvelous the new sea breeze। then how marvelous फर्स्ट में आ जाएगा द न्यू सी ब्रीज, बी एंड सी। ओके, ये आप अब क्वेश्चन करोगे कि इज लास्ट में आया, देन हमारा सेंटेंस कैसे होता है। देन जब भी हम लोग हाउ का यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, इसलिए इज हमारा लास्ट में चला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कुड यू फ्रॉम द बुक स्टोर गेट मी आई स्कूल एटलस ऑन पेट्रोल रोड। देन इट्स आंसर इज could you get me a school atlas from the book store on Patel Road।
So could you get me a school atlas from the bookstore on Petrol Road? Question number 9, the name pet parrot of your what is? ये सारा आपका अरेंज किया हुआ रॉन्गली वे में है, रॉन्ग वे में, दैट मीन्स उल्टा पुल्टा अरेंज किया हुआ है, आपको राइट ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, दैट मीन्स जैसे जैसे सेंटेंस बनता है वैसे आपको सीधा सीधा लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा आपका आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट पैरोट। ओके, जैसे कोई पर्सन होते हैं वो हमसे पूछते हैं ना, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट पैरोट, आपके पालतू तोते का नाम क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 10, बिलो 12 इन द मैजिक शो चिल्ड्रेन नॉट अलाउड आर, देन इट्स आंसर इज चिल्ड्रेन बिलो 12 आर नॉट अलाउड in the magic show. Okay students, then your exercise 1 and 2 is finished. So I hope आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके आंसर मिल गए हों तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सब्सक्राइब कर लें। सो बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊँगी। ओके, टिल देन बाय बाय।